सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, मुझे पता है कि कल आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम और इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। घबराहट हो रही होगी, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा कि जो भी पढ़ा था सब भूल गए हैं। किताब खोल रहे होगे तो लग रहा होगा ये अभी बाकी है, वह अभी बाकी है। सबसे पहले एक गहरी सांस लेना और मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये 100% बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। यह कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है। इस समय यह इस बात का सबूत है कि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है। जो नहीं पढ़ता है उसे कभी डर नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। उसे तो फिक्स रहता है भाई चलो, जो मैंने तो कुछ पढ़ाई की नहीं है, भगवान भरोसे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगले 8 से 9 मिनट मेरे भाई, बस मैक्सिमम 8 से 9 मिनट, ठीक है। आप बस अगले 8 से 9 मिनट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कल एग्ज़ाम हॉल में आपके कम से कम 15 से 20 नंबर बढ़ाएंगे साथियों। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि कल की सफलता इस 8 से 9 मिनट की वीडियो से होकर के जाएगी। देख लो मैं फटाफट से क्या डिस्कस करूँगा। एग्जाम सेंटर चेकलिस्ट, नो पैनिक रूल्स, ओएमआर शीट की एक गलती जो साल बर्बाद करेगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, द ईगो टेस्ट, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल, ठीक है। टाइम, स्मार्ट गेस वर्क, तुक्का ट्रिक, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं इसलिए, और कल का प्लान, ठीक है। बहुत फास्ट तरीके से मैं कवर अप करता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला है हमारा एग्जाम सेंटर चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए, कल सुबह की हड़बड़ी से बचने के लिए, कल सुबह देखो आपका एग्जाम रहता है तो बहुत सारी हड़बड़ियाँ रहती है। और पहली बात तो एक तो मौसम खराब चल रहा है, बारिश का मौसम समझ लो स्टार्ट है, तो कभी भी बारिश हो सकती है मेरे भाई। तो इससे बचने के लिए आज शाम से ही आपको क्या कर लेना है, अपना बैग पैक कर लेना है। बैग आपको पैक कर लेना है और कल सुबह सेंटर पर जाकर देखो, कल सुबह सेंटर पे पर आपको ये ना रहे कि वहाँ कहीं दुकान मिल जाए, पेन ढूंढ लूँ, या फिर जो है कहीं से मेरा प्रिंट आउट अगर आ जाए, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है मेरे भाई, ये आप लोग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। और वहीं से आपके मार्क्स कटने की, उसकी शुरुआत एग्जाम हॉल से नहीं होती है। आपके पेपर खराब होने की शुरुआत ये रास्ते से ही हो जाती है मेरे भाई। एग्जाम सेंटर में देरी अगर होगा, वहीं से आप बैक हो रहे हो, वहीं से आपके एक एक 2 नंबर कट रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर ना रहे और आप सीधे, आपके अंदर थोड़ा भी तनाव ना रहे, सीधे आपके दिमाग पे असर करता है। ये सारे जो फैक्टर है ना, वो सीधे आपके माइंड पे इफेक्ट करते हैं और आपके एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं जो आपके नंबर बढ़ सकते थे वो आपके डाउन होंगे, ठीक है। तो डायरी निकालो और आज ही नोट करो। क्या नोट करना है फटाफट से समझो। देखो सबसे पहले कि आपका एडमिट कार्ड, सबसे पहले फटाफट से समझो, आपका एडमिट कार्ड, इसकी 2 कॉपियाँ रख लेना। कितनी कॉपी रखोगे? 2 कॉपी ले लेना। बहुत लोग पूछ रहे थे भाई कलरफुल रखो या फिर ब्लैक एंड वाइट रखो, एज यू वांट। बस कलरफुल में ये रहता है कि पिक्चर वगैरह क्लियर रहती है, तो कोई ज़्यादा वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एक एडमिट कार्ड के 2 कॉपी रख लेना कम से कम। और जिससे फॉर्म आपने सबमिट किया था ना, फॉर्म सबमिट किया था, वो ओरिजिनल आईडी ले लेना, ठीक है। जो फॉर्म सबमिट करते वक्त आपने दिया था वो ओरिजिनल आईडी ले लेना, ठीक है। प्लस आप आधार कार्ड ले लेना, ठीक है। ई केवाईसी के लिए सभी लोग आधार कार्ड ले लेंगे, जिनका पेंडिंग में वो भी, जिनका नहीं है वो भी ले लेना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों हो गया। साथ ही साथ ध्यान रखना, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक आप ब्लैक पेन, उसमें तो ब्लैक मेंशन है तो खाली ब्लैक लेके ही जाना, ब्लैक पेन, ठीक है। ब्लैक पेन, वो भी कौन सा? बॉल पॉइंट पेन, समझ में आ रहा है, जो 0.7 mm का हो या फिर 1.0 mm का हो, ठीक है। यही सबसे बेस्ट होता है क्योंकि मोटा नहीं होता है। फॉर्म भरने बड़ी ओमार जो भरा जाता है बहुत फास्ट हो जाता है इससे, ठीक है। ओमार भरने में थोड़ी सी जल्दी हो जाता है ये मोटा होने के कारण। और 3 पॉइंट ये मैंने बता दिए, और चौथा पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चौथा पॉइंट आप जो है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना मेरे भाई। क्या ले लोगे? 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेना, रिसेंट, जो अभी हाल ही में आपने किया हो, कोई रिसेंट वाली फ़ोटो ले लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका एग्जाम सेंटर का पैनिक रूल्स खत्म। यहीं से आप इस हड़बड़ी में आप कम से कम 4 से 5 नंबर, एक बार प्रेशर क्रिएट हुआ तो इजी प्रश्न भी होंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ओमार शीट की वो गलती कौन सी है जो समय पूरा साल भर, ये ध्यान रखना। एक और चीज़ मैं इसमें बताते चलूँ कि देखो भाई, सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम जो आपका है सेंटर पर, याद रखना कम से कम उसके 1 घंटा पहले पहुंच जाना। और जिनका भी देखिए ई केवाईसी है तो भी, और ई केवाईसी वाले और थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश करोगे, बाकी जिनका सब कुछ ओके है वो 1 घंटे पहले पहुंच जाना। गेट बंद होने के बाद ध्यान रखना, एक बार जब गेट बंद हो गया तो रोने गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि आप आराम से जाके, बहुत लोग करते हैं अभी क्या करेंगे, जाके एंट्री हो रहा है, अरे भाई आराम से जाके बैठो, वहाँ दिमाग आपका शांत होगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके साथ। ओएमआर शीट में समझो थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 2, ओएमआर शीट की कौन सी गलती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, साल भर की पढ़ाई एक तरफ है। देखिए पढ़ाई आपने किया, अच्छी बात है, पढ़ाई सभी लोग करते हैं, वो अलग फैक्टर हो गया, ठीक है। आपकी साल भर की आपने पढ़ाई का अलग फैक्टर है। ओमार के गोले जो होते हैं ना, वो इंस्टेंट आपको वहाँ पे जो है इफेक्ट डालते हैं आपके ऊपर,
एक गलत गोला अगर आपने फिल कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, पूरी जो मेहनत है ना मेरे भाई वो वेस्ट हो जाएगी। कैसे, अब समझो, थोड़ा सा फटाफट से समझाते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले पूरा पेपर, ऑल पेपर सॉल्व करते हैं, सारे पेपर को, मतलब 150 क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करते हैं, पूरे 150 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। फिर आखिरी के जो लास्ट के 20 मिनट बचते हैं, 20 मिनट्स या 30 मिनट जो भी, उसमें क्या करते हैं, वो OMR फिल करते हैं, OMR फिल करते हैं, OMR फिल करते हैं, सर्कल फिल करते हैं। ये सबसे आत्मघाती कदम है। आखिरी मिनटों में जो आपके हाथ हैं, जो एग्ज़ाम का प्रेशर है, घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो टिक टिक करेंगी और आप पे इतना एग्ज़ाम प्रेशर जो है हावी होगा साथियों कि अगर एक सीरियल नंबर भी आपका ऊपर नीचे हो गया, एक सीरियल का सर्कल भी जो है का ऊपर नीचे अगर हो गया, तो मानिए कि लाइन से आपके कम 10 सवाल चले जाएंगे, 10 क्वेश्चन चले जाएंगे, वो इतना हावी होगा आपके प्रेशर। तो आपको क्या करना है, तो आपको मैंने तरीका बताया है मेरे भाई कि सिलेक्शन वाइज, देखो सेक्शन वाइज, यहाँ पे समझना, सेक्शन वाइज जो मेथोडोलॉजी मैंने बताई थी आपको, जो मेथड बताया था, मेथोडोलॉजी जो बताई थी आपको सेक्शन वाइज सॉल्व करने की, सबसे पहले जो 5 सेक्शन थे आपके, तो उसमें सबसे पहले जो भी आपका बेस्ट हो वो ले लेना। जैसे मैं तो कहूँगा CDP ले लेना, ठीक है, इसके 30 सवाल ले लेना। तो उससे 30 सवाल लेने के बाद इसके जब 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे तो तुरंत ही आप जा करके क्या करना, इसके सर्कल, OMR में सर्कल तुरंत फिल कर देना, ठीक है। OMR ये सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी है साथियों, आप इसके सर्कल तुरंत फिल कर देना। उसके बाद हिंदी उठाना, अगर हिंदी के 30 क्वेश्चन उठा रहे हो तो उसके भी तुरंत जा करके OMR पे फिल कर देना साथ ही, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इससे आपका जो माइंड रहता है ना, वो माइंड एकदम पूरी तरीके से फ्री रहता है, आप पे थोड़ा भी एग्जाम प्रेशर नहीं हावी हो पाता कि भाई चलो यार मैंने अगर 60 क्वेश्चन किए तो मेरे 60 OMR में भी फिल हो गए हैं, ठीक है। तो इससे आपका दिमाग हल्का रहेगा, तो 30 नंबर आपके तुरंत वहीं सुरक्षित होते जाएंगे। इसके बाद ही दूसरे सेक्शन में जाना, ठीक है मेरे भाई। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो टाइम मैनेजमेंट और ईगो टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या होता है भाई, समझो। सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में जो आपका ईगो है ना, एग्ज़ाम हॉल में जो आपका ईगो है, ये जो है ये घर छोड़ के जाना, अपने घर पे ही छोड़ के जाना। बोलो कैसे सर, ये कौन सी आप बात कर रहे हो? सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि कई बार जब मैथ्स के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, मैथ्स का कोई ऐसा सवाल आ जाएगा क्वेश्चन जो आपने घर पर सॉल्व किया था, आपको लगेगा वो आपके नज़र में रहेगा, आपको ये भी पता रहेगा कि सर ने कराया था या मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में PIQ में सॉल्व किया था। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में वही क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने और वो बहुत बेसिक रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक और बहुत ईजी रहेगा। लेकिन साथियों क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में उसी का आंसर नहीं आता जो बहुत हमको अच्छी तरीके से घर पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ जिद मत पकड़ लेना, जिद बिल्कुल भी मत पकड़ लेना कि बस अरे मैं इसे कैसे सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, मैं मानूंगा ही नहीं। एक सवाल आपका कम से कम एक क्वेश्चन ही आपका 5 मिनट गवा देगा, खा जाएगा। तो आखिरी में आते हुए सवाल भी एक क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है वो आपका 5 मिनट ले गया, तो आखिरी में जानते हो क्या होगा मेरे भाई? आखिरी में आपको यही सवाल जो आते हुए सवाल रहेंगे ना, आते हुए सवाल, वो नहीं आते हुए सवाल पे जो आपने 5 मिनट लगाया, तो आते हुए सवाल भी आपको छोड़ के आना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरीके से समझ लो इसको, जो आ रहा है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास समय ही नहीं रहा। याद रखना, हर सवाल 1 नंबर का है, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो चाहे वो हार्ड हो या फिर इजी हो, ध्यान रखना। जो सवाल 10 सेकंड में नहीं बना, दो भी सवाल 10 सेकंड में नहीं समझ में आ रहा है, उस पर तुरंत गोला बनाओ क्वेश्चन पे और आगे बढ़ जाओ, गोला बनाओ आगे बढ़ो, ठीक है। और पहले राउंड में क्या करना समझो आप, मैं कैसे करता था। पहले राउंड में पूरे 150 सवालों से गो थ्रू होना है। पहले राउंड में मैं क्या करता था पता है? पहले राउंड में पूरे जो 150 क्वेश्चन होते थे, मैं एक नज़र में सबसे गो थ्रू होता था, मतलब सारे क्वेश्चंस को देखता जाता था, अटेम्प्ट करता जाता था और उन सवालों को समेटना है जो हमें 100% आते थे। फिर मुझे जो 100% 150 में आते थे मैं उन पर टिक करता जाता था और मैं फिक्स हो जाता था, बस भाई मेरा एक फिक्स मार्क्स है। और जो कठिन सवालों को मैं सेकंड राउंड में लेता था। जो हार्ड क्वेश्चंस होते थे, मतलब जो फर्स्ट राउंड के गो थ्रू में मेरे को नहीं आते थे, उस पर सर्कल करके छोड़ देता था, पॉइंट करके छोड़ देता, मतलब जो भी मेरा तरीका था समझने का। उसके बाद मैं उसको सेकंड राउंड में लेता था। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप भी इसको इस्तेमाल करना। मेरे को आके कमेंट करके बताना कैसा लगा। चलो नेक्स्ट स्मार्ट गेस वर्क को देखते हैं। बहुत फास्ट करवाने की कोशिश किया साथियों, और वीडियो जरूर हेल्प करेगी। और कमेंट करके बताना क्या हेल्प मिली आपको, इससे थोड़ी सी गाइडेंस मिली क्या। देखो स्मार्ट गेस वर्क, देखो इसमें मैं थोड़ी सी तुक्का ट्रिक बता रहा हूँ। क्योंकि वो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा पॉजिटिव लेना। मैं इसकी अलग से एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। देखो चूँकि यूपी टेट में आपको पता ही है मेरे भाई, यूपी टेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आपको क्या करना है ऐसे में, इसलिए एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चंस जो है आपके छोड़ने नहीं है मेरे भाई, ठीक है, छोड़ना नहीं है। पूरे 150 गोले भरने हैं, पूरा ऑल सर्कल है ना, पूरे 150 क्वेश्चन पे आपके सर्कल होने चाहिए। लेकिन तुक्का जो आपका गैस करने का है ना, तुक्का ये भी लगाना, लेकिन साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लगाना। बोलो कैसे? वो मैंने एक वीडियो बना दी, अगर आप
देख लेना जा करके, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो है, वो पूरा बेस्ट उसमें बताया, इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। वो आपको गेस करना है तो वो भी साइंटिफिक तरीके से, किसी सवाल का जवाब बिल्कुल भी ना पता हो, जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि भाई इसका कुछ भी आंसर मेरे को पता ही नहीं है, तो बिल्कुल भी पता नहीं है तो उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। उसमें क्या करना, एलिमिनेशन मेथड लगाना कैसे, सबसे पहले क्या करना, चारों ऑप्शन को देखना, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन को देखना। देखो अब ध्यान से देखो, और सबसे पहले उस ऑप्शन को काट लेना जो चारों ऑप्शन में से कि ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसके बाद जो 2 बचेंगे उसमें 50-50% बनेंगे, तो आप अपने इष्ट देव को याद करके जो आपको बेहतर लगे उस पर मार देना। जो पहली नज़र में जो आपको लगे कि यही है, बस वही होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने से गुजरा रहता है, इनकॉन्शियस माइंड में आपकी वो रहता है, वो हिंट करता है आपको। जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो, ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा होगा वो भी थोड़ा सा, या फिर जो विस्तृत रूप से स्पष्ट करने का प्रयास करेगा, ज़्यादा स्पष्ट करेगा चीज़ों को, या पॉजिटिव वैल्यू रखेगा मेरे भाई, ये सब है ना, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी इससे भी। ये मत कहने लगना सीटर बता रहे हैं सर, तो 90% में वही सही होगा। तो और हाँ, ये भी ध्यान रखना, एक लास्ट मैं चीज़ें बता दूँ, आपके साथ ये होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ होगा कि ऐसा होगा कि आखिरी में जब 5 मिनट बचेंगे, आखिरी में 5 मिनट बचेंगे और आपके कम से कम 10 सवाल छूट रहे होंगे, कम से कम कितने 10 सवाल छूट रहे होंगे, तो आपको ये नहीं कि ए राम भरोसे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी, ईश्वर का साथ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, लेकिन ये मत ध्यान देना कि आप ABCD कुछ भी, इसमें ए मार दो, उसमें बी मार दो, इसमें सी, इसमें डी, ऐसा मत करना मेरे भाई। भगवान का नाम लेकर के किसी एक ऑप्शन के साथ चले जाना, एक ही ऑप्शन के साथ चले जाना, ठीक है। लास्ट के अगर 10 क्वेश्चन बच रहे हो, आपके पास क्वेश्चन पढ़ने का भी समय नहीं बचा है, तो जैसे मान लो आपको बी पसंद आ रहा है, सी आप देख लेना OR में कौन से आंसर कम लगाए हैं आपने, मान लो आपने बी कम लगाया, तो चुपचाप 10 पे बी मारते चले जाना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सबके गोले 10, तो कम से कम 10 में से आपके 3 से 4 सही हो जाएंगे, ठीक है। ये तरीका अपनाना। चलो नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये देखो फाइनल जो कल का प्लान है उसको समझो, कल का प्लान मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखिए आखिरी बात में दोस्तों, आज रात को देर तक मत जगना, ठीक है, देर तक जगना नहीं है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी स्पष्ट बोल रहा हूँ, पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज रात को आपको क्या करना है, बुक क्लोज कर देना है, किताबें एकदम बंद कर देनी है, ठीक है। 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद लेके जाना एग्जाम हॉल में, अगर आप अपनी तैयारी और बेकार नहीं करना चाहते हो, 7 से 8 गहरी नींद लो। कल सुबह आपका जो माइंड रहेगा एकदम फ्रेश रहेगा, याद रखना मेरे भाई, ये आपका माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है, थका हुआ नहीं रहेगा, एकदम टायर्ड नहीं फील करोगे अपने आप को। तो आप देखो, आपने जो महीनों मेहनत की है ना, जो महीनों आपने मेहनत की है, ठीक है, वो खुद पर भरोसा रखिए मेरे भाई। आपने जो महीनों मेहनत की है ना, वो खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है। भरोसा आप रखेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम हॉल में, तो आपके जो क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे वो भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन